कर्ण महाकथा भाग 8। सूर्य का पुत्र, धरती का सबसे महान दानी, जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक। 8। कथा का आरंभ। देवताओं की सभा स्वर्ग लोक की दिव्य आभा में देव, दानव और ऋषि महान भविष्य की चर्चा कर रहे थे। महर्षि नारद बोले, कलयुग से पहले एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो सूर्य के तेज से चमकेगा और जिसकी ख्याति युग युग तक अमर रहेगी। कि देवताओं ने भविष्यवाणी सुनी, एक योद्धा जन्म लेगा पर उसके जीवन में कठिनाई, अन्याय, अकेलापन भरा रहेगा। इस योद्धा का नाम होगा कर्ण, कर्णा, टो। कुंती का वरदान। भाग्य का पहला बीज किशोरी कुंती, पांडवों की मां, ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। दुर्वासा प्रसन्न होकर उन्हें एक अद्भुत मंत्र दिया। इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। कुंती ने जिज्ञासा में, खेल खेल में सूर्यदेव को बुला लिया। सूर्यदेव सामने प्रकट हुए। उनका तेज सहन कर पाना मुश्किल था। कुंती घबरा गईं। मैं अविवाहित हूं, मैं संतान नहीं चाहती। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, यह वरदान है, मैं वापस नहीं जा सकता, पर चिंता मत करो, यह पुत्र दिव्य होगा। और उसी क्षण 3 दिव्य बालक का जन्म। कर्ण का अवतरण एक चमत्कार हुआ। कुंती के सामने एक नवजात दिव्य बालक प्रकट हुआ जिसके शरीर से तेज निकल रहा था। उसके कानों में दिव्य कुंडल और सीने पर जन्मजात कवच था। ये कवच कुंडल देवों के भी अजेय थे। वह जानती थीं कि समाज यह स्वीकार नहीं करेगा। वे रोते हुए बोलीं, हे पुत्र, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, पर अभी मैं तुम्हें रख नहीं सकती। उस क्षण कुंती के जीवन का सबसे बड़ा त्याग हुआ। 4 कर्ण को नदी में बहाना। हृदय विदारक पल। कुंती ने बालक को एक छोटे, सुरक्षित और अभिमंत्रित सूखी पेटी में रखा। सूर्यदेव का तेज बालक को सुरक्षा दे रहा था। कुंती ने पेटी को नदी में बहा दिया। वह रोती रही, पेटी बहती रही। भाग्य उसका रास्ता चुन रहा था। उस दिन सूर्यपुत्र कर्ण का अकेलापन शुरू हुआ। 5 अधिरथ और राधा। प्रेम का दूसरा जन्म। नदी किनारे एक सारथी, रथ चालक अधिरथ ने वह पेटी पाई। उसकी पत्नी राधा निसंतान थी। जब उन्होंने पेटी खोली, अंदर एक तेजस्वी शिशु था। राधा ने तुरंत पुकारा, यह अब मेरा बेटा है, इसका नाम मैं रखूंगी कर्ण। और उस दिन से कर्ण को सूर्य की ऊर्जा और राधा के प्रेम, दोनों का आशीर्वाद मिला। 6 बचपन की पहली चमक। सूर्य के पुत्र की शक्ति। 3 वर्ष की उम्र में कर्ण ने एक बार खिलौना धनुष उठाया, पर वह खिलौना धनुष नहीं रहा। बालक कर्ण के हाथ में वह चमकने लगा। अधिरथ चकित हो गए। एक दिन कर्ण ने सूरज को निहार कर कहा, पिता, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। राधा ने सुना, वह मुस्कुरा दी। उन्हें नहीं पता था कि यह बच्चा सच में सूर्य का पुत्र है। 7 गांव के बच्चे कर्ण को चिढ़ाते थे। जब भी कर्ण तीर चलाता, उसकी सटीकता देखकर बच्चे कहते, अरे तू सारथी का बेटा है, तू क्या राजकुमारों जैसा तीर चलाएगा। तो लोग उसे सूत पुत्र कहकर अपमान करते थे। लेकिन कर्ण हर बार मुस्कुराकर कहता, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। यहीं से उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत सीखा, कर्म ही कुल है। यह था भाग 8, जन्म से बचपन तक। अगले भाग में भाग 2, कर्ण की शिक्षा, पराक्रम और परशुराम का शाप। द्रोणाचार्य ने कर्ण को क्यों नहीं सिखाया? दुर्योधन से कर्ण की मुलाकात कैसे हुई? परशुराम ने उन्हें श्राप क्यों दिया? कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ क्या था? अगर आप कहें हान पार्ट 2, तो मैं तुरंत अगला भाग शुरू कर दूं। कर्ण महाकथा भाग 2। अपमान से शक्ति, असमानता से महिमा और शाप से संघर्ष का आरंभ। 8 कर्ण की पहली गुरुकुल यात्रा। 10-12 वर्ष की उम्र में कर्ण धनुर्वेद सीखना चाहते थे। वे अधिरथ के साथ द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचे। द्रोण ने पूछा, तुम किस कुल के हो? कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन धनुर्वेद सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य सख्त आवाज में बोले, धनुर्वेद क्षत्रियों के लिए है, सूत पुत्र इसे सीख नहीं सकता। ये शब्द कर्ण के हृदय में बाण की तरह घुस गए। कर्ण अकेला बैठकर रोया, पर उसी क्षण उसने निश्चय किया, मैं दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा, चाहे कोई सीखे या न सिखाए। तो ममनी चपों में सी पामा पाए पामा तो पामात सालिए। सूर्यपुत्र की साधना। स्वयं का गुरु द्रोण के अस्वीकार करने के बाद
कर्ण रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अभ्यास करता। वह पानी पर प्रतिबिंब देखकर निशाने साधता। वह मिट्टी की दीवार पर तीर छोड़कर अक्षर लिखने जैसा अभ्यास करता। धनुष की डोरी से उसकी अंगुलियां कटती, पर वह रुकता नहीं। लोग कहते, अरे तू सारथी का बेटा, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। आह के कमाए। लेकिन कर्ण का उत्तर सिर्फ एक था, सपना उसका पूरा होता है जिसके भीतर सूर्य जैसा तेज हो। 3. अर्जुन और कर्ण। पहली तुलना। राजकुमार अर्जुन द्रोण के शिष्य थे। द्रोण उन्हें विशेष शिक्षा देते थे। कर्ण अकेले अभ्यास करता था। लेकिन जब लोग दोनों की तुलना करते, कई बार कर्ण अर्जुन से अधिक सटीक तीर चलाता। गांव में चर्चा होने लगी, सूत पुत्र होते हुए भी यह लड़का राजकुमारों को टक्कर दे रहा है। 4. परशुराम की खोज। कर्ण का सबसे बड़ा कदम। कर्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य कभी उन्हें नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए वह पहुंचा उन महागुरु के पास जिनका ज्ञान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ था, भगवान परशुराम। परशुराम क्षत्रिय विरोधी थे। वे केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने एक योजना बनाई कि वह स्वयं को ब्राह्मण बताए। वह मिट्टी लगाकर साधु वेश में परशुराम के आश्रम पहुंचा। परशुराम ने उसे देखा और उसके तेज से समझ लिया कि यह साधारण नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो पुत्र? कर्ण बोला, हे गुरु, मैं एक ब्राह्मण बालक हूं, धनुर्वेद सीखना चाहता हूं। परशुराम ने उसका संकल्प देखा और उसे शिष्य स्वीकार किया। इस क्षण से कर्ण एक नए जन्म में प्रवेश कर गया। 5. परशुराम की शिक्षा। कर्ण का तेज दुनिया को चौंकाता है। परशुराम ने कर्ण को दिव्य अस्त्र विद्या सिखाई। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, दिव्य अग्नि विद्या, वायव्यास्त्र, नागास्त्र, वज्र प्रहार, सूक्ष्म दृष्टि युक्ति और मर्म विद्या कर्ण दिन रात अभ्यास करता। परशुराम कहते, तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक हो, तुम में सूर्य का तेज है। कर्ण को पहली बार लगा दुनिया में कोई उसे स्वीकार कर रहा है। 6. परशुराम का श्राप। कर्ण के जीवन का सबसे दुखद क्षण। यह कर्ण की बर्बादी का कारण बना। एक दिन कड़ी धूप में परशुराम कर्ण की गोद में सोए हुए थे। कर्ण बिना हिले डुले बैठा था। तभी एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मारा। खून निकलने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने हिलना नहीं चाहा क्योंकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे और कर्ण की जांघ से खून देखा, वे चौंक गए। वे बोले, इतना बड़ा दर्द कोई ब्राह्मण सह नहीं सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? पर कर्ण ने सिर झुका दिया। गुरुवर, मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन आपका ज्ञान पाने योग्य था। यह सुनकर परशुराम ने दुख में श्राप दिया, जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी विद्या की आवश्यकता होगी, तब तुम्हें वह याद नहीं आएगी। यही श्राप अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध में कर्ण की हार का मुख्य कारण बना। परशुराम बाद में रो पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि कर्ण का कोई दोष नहीं, लेकिन नियम तो नियम था। 7. दुर्योधन से मुलाकात। जीवन का सबसे बड़ा मोड़। एक दिन हस्तिनापुर में धनुर्विद्या प्रतियोगिता हो रही थी। अर्जुन अद्भुत प्रदर्शन कर रहा था। इसी बीच एक युवक आया, सोने सा तेज और कंधे पर सूर्य की चमक। वह था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन जैसा ही कौशल दिखाया, कई जगह अर्जुन से बेहतर। भीड़ आश्चर्य में थी। अर्जुन क्रोधित हुआ। द्रोणाचार्य बोले, सूत पुत्र, तुम राजकुमारों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। कर्ण का चेहरा झुक गया। यह दूसरा बड़ा अपमान था। लेकिन तभी दुर्योधन उठकर बोला, अगर महानता में कौशल देखा जाता है तो मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। समारोह गूंज उठा। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस क्षण कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली। यही मित्रता आगे चलकर महाभारत युद्ध का दिल बना। इस भाग का भावार्थ आज आपने जाना। समाज का अपमान, द्रोण का अस्वीकार, परशुराम का श्राप, अद्भुत पराक्रम, दुर्योधन की मित्रता, कर्ण का तेज, कर्ण का जीवन एक बात सिखाता है, महान लोग जन्म से नहीं, संघर्ष से महान बनते हैं। भाग 3। अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता, दुर्योधन से वफादारी और कृष्ण संवाद का रहस्य। 8. अंगदेश का राजा। कर्ण का सम्मान का पहला क्षण दुर्योधन द्वारा अंगदेश का राजा बनाया जाना कर्ण के जीवन की पहली बड़ी विजय थी। उसी दिन कर्ण ने अपने मन में शपथ ली, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, मैं इसके लिए प्राण भी दे दूंगा।
यही कारण है कि कर्ण जीवन भर दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सका। 2. अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता। कौन है श्रेष्ठ धनुर्धर? इति अंग देश का राजा बनते ही कर्ण की पहचान दूर दूर फैल गई। राज्य प्रतियोगिताओं में अर्जुन और कर्ण कई बार आमने सामने आए। कई बार कर्ण जीता, कई बार अर्जुन जीता, पर हर बार लोग कहते अर्जुन गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य है, लेकिन कर्ण अकेले दम पर खड़ा है। दुश्मनी गहरी हो रही थी। दोनों जानते थे एक दिन यह भिड़ंत अंतिम युद्ध में बदलेगी। 3. कर्ण की सूर्य साधना। दिव्य ऊर्जा का वरदान। कर्ण हर सुबह सूर्योदय के समय नंगे पैर नदी किनारे खड़ा होकर अद्भुत साधना करता था। वह सूर्य से कहता, हे पिता, मुझे ऐसा तेज दो जो किसी के पास न हो। बोले कहते हैं कि सूर्य देव ने कर्ण को 3 वरदान दिए। 1. अदम्य धैर्य। 2. अचूक तीरंदाजी। 3. दिव्य कवच कुंडल का तेज जो बाद में दान करना पड़ा, यही उसकी पहचान बने। 4. दुर्योधन की मित्रता। कर्ण का सबसे बड़ा धर्म महाभारत में लोग पूछते हैं, कर्ण ने दुर्योधन का गलत काम क्यों नहीं छोड़ा? सांझ उत्तर सिर्फ एक है, क्योंकि दुर्योधन ही था जिसने समाज के बीच खड़े होकर कहा था कि कर्ण राजा बनने योग्य है। से उस सम्मान के बदले कर्ण ने दुर्योधन को प्राण से भी अधिक महत्व दिया। कर्ण के अनुसार मित्रता जन्म से नहीं, कर्म से निभती है। 5. भीष्म और कर्ण। टकराव का पहला कारण। भीष्म पितामह हमेशा अर्जुन को श्रेष्ठ मानते थे। जब दुर्योधन ने कर्ण को अपने साथ युद्ध में रखने की बात की, भीष्म ने स्पष्ट कहा, कर्ण तब तक युद्ध में शामिल नहीं होगा जब तक मैं सेनापति हूं। कर्ण ने यह सुना, पर वह शांत रहे। उन्होंने बस दुर्योधन से कहा, मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। जिस दिन भीषण युद्ध होगा, मैं अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगा। यह भी एक दुहक बन गया। कर्ण बनाम भीष्म की ठंडी लड़ाई। 6. कृष्ण का कर्ण से पहला संवाद। रहस्यमयी मुलाकात। कृष्ण जानते थे कि कर्ण वह योद्धा है जो युद्ध की दिशा बदल सकता है। एक दिन कृष्ण एकांत में कर्ण के पास पहुंचे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, आओ 5 भाइयों पर राज करो। कर्ण स्तब्ध रह गया। कृष्ण सब जानते थे, उसका जन्म, उसकी माता कुंती, उसकी वंश परंपरा। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, कृष्ण, अगर यह जन्म का सच है तो मेरा स्थान पांडवों के बीच होना चाहिए था, पर जिसने मुझे अपनाया मैं उसे कैसे छोड़ दूं? कृष्ण ने कहा, तुम्हारा दिल पवित्र है कर्ण, पर तुम्हारा भाग्य कठिन है। कृष्ण जानते थे कर्ण गलत पक्ष पर नहीं था, बल्कि मुश्किल परिस्थिति पर था। सैबत। कुंती और कर्ण। मां बेटे की करुण मुलाकात। युद्ध शुरू होने से एक रात पहले कुंती नदी किनारे कर्ण को मिली। कुंती रो उठी, पुत्र, तुम मेरे हो, अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है। कर्ण की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया, पर राधा ने मुझे पाला। मैं उन्हें और दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। कुंती ने कहा, एक वचन दो, अर्जुन को मत मारना। कर्ण ने प्रण किया, मात्र वचन के लिए, मैं अर्जुन को पहले नहीं मारूंगा। यही वचन आगे चलकर कर्ण की हार का कारण बना। इस भाग का भावार्थ आज आपने जाना। अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंद्विता, सूर्य की साधना, दुर्योधन का साथ निभाने का कारण, भीष्म और कर्ण का तनाव, कृष्ण का रहस्यमय प्रस्ताव, कुंती और कर्ण की मार्मिक मुलाकात कर्ण का जीवन बताता है। मेरा धर्म, मेरा वचन है, चाहे संसार समझे या न समझे। 1. कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जब कुंती कर्ण से मिलने आई राजेंद्र, यह महाभारत का सबसे भावनात्मक दृश्य है। कुंती अपने गालों पर आंसू लिए कर्ण को ढूंढते हुए गंगा किनारे पहुंचती हैं। कर्ण सूर्य की पहली किरणों को निहार रहा था। ठंडी हवा बह रही थी। अचानक सामने कुंती खड़ी दिखाई दी। कर्ण ने सम्मान से कहा, माता, आप यहां? कुंती रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी शत्रु नहीं, मैं तुम्हारी जननी हूं। तुम्हें मैंने जन्म दिया था, किंतु समाज के भय से छोड़ना पड़ा। कर्ण के पैरों से जमीन खिसक गई। 2. जब कर्ण ने पहली बार जाना वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, कुंती ने सब बताया। सूर्य देव का वरदान, कर्ण का जन्म, उसका बह जाना, और फिर बोली, तुम 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तुम उनका साथ दो पुत्र। कर्ण की आंखों में आंसू भर गए। शायद जीवन में पहली बार
किसी ने उसके हृदय के घाव को छुआ। 3 कर्ण का जवाब जिसने मानवता को झकझोर दिया। कर्ण ने मां का हाथ पकड़कर कहा, माता, आपने मुझे तब क्यों नहीं बुलाया जब पूरी दुनिया मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करती थी। कुंती मौन थी, वह कुछ बोल नहीं सकी। कर्ण ने आगे कहा, अब मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। वह अकेला व्यक्ति है जिसने मुझे सम्मान दिया। मैं धर्म के लिए नहीं, अपनी दोस्ती के लिए जीता हूं। लेकिन कर्ण ने एक वचन दिया, माता, आपकी गोद सूनी नहीं रहने दूंगा। आपके 5 पुत्रों में से केवल एक ही मरेगा, या अर्जुन या मैं। हम दोनों में से कोई एक अवश्य बचेगा। कुंती चुपचाप रोती रही। 4 अर्जुन से अंतिम और सबसे भीषण युद्ध की तैयारी। कर्ण को पता था कि अर्जुन और उसका टकराव निश्चित है। परशुराम का श्राप, गौमाता का श्राप, इंद्र का छल, सब याद आ रहा था। कर्ण खामोशी से अपने रथ को तेज करने, धनुष को मजबूत करने और युद्ध नीति अंतिम बार पढ़ने में लग गया। अर्जुन भी जानता था, कुरुक्षेत्र युद्ध का असली निर्णय कर्ण और मुझ में होगा। 5 दुर्योधन का विश्वास। जो कर्ण की आत्मा बन गया युद्ध से एक रात पहले, दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाया और कहा, भीष्म है, द्रोण है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सहारा तुम हो। और कर्ण शांतिपूर्वक बोला, मित्र, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। 3 लोकों में भी मुझे तुमसे बड़ा कोई नहीं। 6 कर्ण के हृदय में 2 दिशाएं, धर्म और मित्रता। यही वह जगह है जहां कर्ण सबसे महान बनता है। एक और धर्म था, अपने असली भाइयों का साथ। दूसरी ओर कर्तव्य और कृतज्ञता थी। दुर्योधन का साथ, कर्ण ने धर्म की तुलना में मित्रता को चुना। 7 अब युद्ध का मैदान पुकार रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी, शंख बजने वाले थे, रथों के पहिए चमक रहे थे और सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन की सबसे निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार था। भाग 5 अर्जुन बनाम कर्ण का महायुद्ध और सूर्यपुत्र का अंतिम क्षण। 8 वह सुबह जब पृथ्वी खुद कांप उठी, कुरुक्षेत्र की वह सुबह। हवा भारी थी, जैसे प्रकृति भी भयभीत हो। 2 रथ आमने सामने खड़े थे, एक ओर सूर्यपुत्र कर्ण, दूसरी ओर धनंजय अर्जुन और बीच में कृष्ण स्वयं। कृष्ण जानते थे, आज दुनिया 2 महानतम योद्धाओं में से एक को खोने वाली है। तो दोनों सेनाओं में एक ही आवाज, कर्ण अर्जुन का युद्ध शुरू होने वाला है। और सेनाएं लड़ना बंद कर देती हैं। सभी योद्धा दूरी पर खड़े हो जाते हैं। सभी दृष्टा कहते हैं, आज सूर्य और चंद्रमा टकराएंगे। 3 पहला प्रहार। अर्जुन का दिव्य बाण। अर्जुन ने गांडीव उठाया। कृष्ण ने हल्की मुस्कान से कहा, पार्थ, सामने साधारण योद्धा नहीं, स्वयं सूर्यपुत्र खड़ा है। अर्जुन ने आकाश कंपाने वाला पहला बाण चलाया। कर्ण ने उसे पहचानते हुए तुरंत प्रतिघात किया। दोनों बाण हवा में टकराकर टूट गए। आकाश में अग्नि चिंगारियां भर गईं। 4 कर्ण का प्रत्युत्तर, वह शक्ति जिसे देखकर देवता भी चकित रह गए। कर्ण ने विजय धनुष उठाया और अर्जुन पर भास्कर अस्त्र चलाया। अर्जुन का रथ 50 कदम पीछे खिसक गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्यपुत्र है यह, ऐसा प्रहार केवल वही कर सकता है। 5 युद्ध इतना भयानक कि किसी में निकट जाने की हिम्मत नहीं। रथों के पहिए जल रहे थे, घोड़े पसीने से तर थे, धरती बार बार हिल रही थी, आकाश काला हो चुका था। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू थे। कृष्ण बोले, आज कौशल नहीं, किस्मत जीत का फैसला करेगी। 6 श्राप का असर शुरू। कर्ण का दिव्य ज्ञान भूलना। अर्जुन ने अचानक एक तेज दिव्य प्रहार किया। कर्ण ने उसका प्रतिकार करना चाहा, लेकिन ठीक उसी समय परशुराम का श्राप जाग उठा। कर्ण को क्षण भर के लिए वह दिव्य मंत्र याद नहीं आया जो उसे अर्जुन का बाण रोकने में मदद करता। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और बेबसी थी। 7 निर्णय का क्षण। रथ का पहिया मिट्टी में धंसना, तभी युद्ध भूमि की धूल उड़ते उड़ते बैठ गई। कर्ण का रथ एक जगह जाकर रुका और अचानक रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। गौमाता का श्राप पूरा हुआ। कर्ण चौंक गया, अर्जुन भी ठिठक गया। पूरी पृथ्वी मौन हो गई। 8
कर्ण ने अर्जुन से धर्म की विनती की। कर्ण ने हाथ उठाकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, युद्ध का नियम है कि जब योद्धा असहाय हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। पहले मुझे रथ का पहिया निकालने दो। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था, तभी कृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, पार्थ, क्या उसने अभिमन्यु के समय धर्म याद रखा था? अर्जुन का हृदय कठोर हो गया। 9। कर्ण ने अंतिम वार करने की कोशिश की। कर्ण नीचे झुककर पहिया निकाल रहा था। मिट्टी गीली थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन महावीर कर्ण ने हार नहीं मानी। वह उठकर अंतिम बार धनुष तानता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अभी अभी। सूर्यपुत्र फिर खड़ा हो गया तो कोई नहीं रोक पाएगा। देन वह क्षण जब पृथ्वी को भी दर्द महसूस हुआ, अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र धारण किया। यह वह अस्त्र था जो किसी भी योद्धा को एक ही वार में मृत्यु दे सकता था। कर्ण खड़ा था, आंखों में चमक थी पर चेहरा शांत। अर्जुन ने तीर छोड़ा, बाण सीधा कर्ण के हृदय में जाकर धंस गया। कर्ण का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा, धूल उड़ गई, सूर्यदेव बादलों में छिप गए। महाभारत के सबसे महान योद्धा का अंत हो चुका था। 11। मृत्यु के बाद कृष्ण का रहस्योद्घाटन। कृष्ण ने युद्ध के बाद युधिष्ठिर को अकेले में बुलाकर कहा, पांडवों, याद रखो, तुम सब में सबसे श्रेष्ठ कर्ण था। वह दानवीर था, मित्र था, परंतु भाग्य उसका सबसे बड़ा शत्रु था। भीष्म ने कहा, यदि कर्ण पांडव पक्ष में होता तो यह युद्ध एक दिन भी नहीं टिकता। 12। और अंत में कर्ण की आत्मा प्रकाश बनकर उठ गई। सूर्यपुत्र की देह से एक सुनहरी किरण निकली और आकाश की ओर उठ गई। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, नमः सूर्यपुत्राय, तुमने पृथ्वी पर वीरता का अंतिम उदाहरण दिया। भाग 6। कर्ण की मृत्यु के बाद की कथा, उसका श्राप, उसका राज्य और उसकी अंतिम महिमा, अत्यंत गहरा, गुरु शिष्य जैसा विस्तार। 8। जब कर्ण मरा, सूर्य खुद ढक गया। कर्ण के गिरते ही सूर्य बादलों में छिप गया। हवा थम गई, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, मानो प्रकृति भी शोक मना रही हो। कृष्ण ने अर्जुन को रोका और कहा, यह मृत्यु नहीं, एक महापुरुष का परमोत्कर्ष है। 2। कृष्ण और अर्जुन कर्ण के शव के पास पहुंचे। अर्जुन ने कर्ण के चरण पकड़ लिए, कहा, मैंने अनजाने में अपने ही बड़े भाई को मार दिया। हे भगवान, मेरी क्या गति होगी? कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पार्थ, कर्ण तुम्हारा भाई था, पर वह इस पक्ष में कभी नहीं आता, क्योंकि उसका धर्म मित्रता का था। उसका हृदय दुर्योधन से बड़ा किसी ने नहीं जीता। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरते रहे। 3। कुंती का विलाप। जब मां को पहली बार अपने पुत्र का नाम लेने का अधिकार मिला, युद्ध समाप्त हुआ। रात हुई, कुंती युद्ध भूमि पर आई। उन्होंने जैसे ही कर्ण का शरीर देखा, वह वहीं गिर पड़ी। कुंती चिल्ला उठी, पुत्र कर्ण। इससे पूरे पांडव स्तब्ध रह गए। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी दौड़ पड़े। युधिष्ठिर गरज पड़े, माता, यह सुना, आपने उसे पुत्र कहा। कर्ण हमारा कौन है? ये कुंती रोते हुए बोली, कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। सन्नाटा छा गया। 4। युधिष्ठिर का श्राप। महाभारत का सबसे दर्दनाक निर्णय। कुंती की बात सुनकर युधिष्ठिर ने अपना मुकुट फेंक दिया और बोले, माता, यह आपने हमसे कितना बड़ा पाप करवा दिया। हमसे हमारा ही बड़ा भाई मरवा दिया। गुस्से में युधिष्ठिर ने सभी स्त्रियों को श्राप दिया। अब से कोई भी स्त्री अपना रहस्य नहीं छुपा सकेगी। स्त्री की गोपनीयता कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। कौन यही कारण है कि संसार में स्त्री की मन की गोपनीयता लंबे समय तक टिक नहीं पाती। यह श्राप आज तक चला आ रहा है। 5। कर्ण के दान का रहस्य। मृत्यु के बाद भी दानवीर, जब कर्ण का अंतिम संस्कार शुरू हुआ, कृष्ण ने देखा कि कर्ण की देह भस्म नहीं हो रही। कृष्ण ने देवताओं को बुलाया। उन्होंने कहा, कर्ण ने जीवन भर इतना दान किया कि मृत्यु के बाद भी उसका पुण्य उसे जलने नहीं देता। कृष्ण ने स्वयं अपना दिव्य चक्र चलाया, तभी कर्ण की देह अग्नि में विलीन हुई। इतना महान पुण्य, इतनी महान आत्मा। 6। मृत्यु के बाद कर्ण को सबसे ऊंचा लोक मिला। देवताओं ने घोषणा की, कर्ण ने सूर्यदेव की कीर्ति बढ़ाई है। इसे सीधे सूर्यलोक से भी ऊपर दान मूर्ति लोक प्रदान किया जाए। यह लोक केवल कुछ महापुरुषों को ही मिलता है। 7।
कर्ण के पुत्र, क्या वे जीवित बचे? कर्ण के कई पुत्र युद्ध में मारे गए, जैसे वृषसेन, अर्जुन ने मारा। लेकिन वृषकेतु, कर्ण का सबसे छोटा पुत्र, युद्ध में जीवित बच गया। युद्ध के बाद अर्जुन ने वृषकेतु को गले लगाया और कहा, तुम मेरे भाई के पुत्र हो, आज से तुम मेरी गोद में रहोगे। अर्जुन ने उसे अपनी संतान जैसा पालन पोषण दिया और उसे भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया। 8. कर्ण का राज्य। अंगदेश कर्ण के मरने के बाद दुर्योधन भी युद्ध में मारा गया। राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। पांडवों ने फैसला लिया, अंगदेश पर कर्ण का पुत्र वृषकेतु ही बैठेगा। ये ऐसे कर्ण की वंश परंपरा जीवित रही। 9. कर्ण का असली श्राप, जिसने उसका भाग्य बांध दिया था। कर्ण को 3 बड़े श्राप मिले। परशुराम का श्राप, निर्णायक समय पर मंत्र भूल जाना। गोप का श्राप, रथ का पहिया मिट्टी में धंस जाना। कुंती का श्राप, अप्रत्यक्ष, जन्म का रहस्य छुपा रहना, जिसकी वजह से कर्ण कभी सही पक्ष तक नहीं पहुंच पाया। ये श्राप उसके भाग्य को ऐसा बांध गए कि वह महाबली होकर भी अति महाबली अर्जुन को नहीं हरा सका। 10. अंत में कृष्ण की अंतिम वाणी, कर्ण के बारे में पूर्ण सत्य। कृष्ण ने अंत में कहा, कर्ण महाभारत का सबसे श्रेष्ठ मानव था। उसका हृदय अर्जुन से बड़ा, उसका दान इंद्र से बड़ा और उसकी निष्ठा भीष्म से बड़ी थी। यदि दुनिया उसे असली रूप में समझ पाती तो कर्ण का नाम महाभारत नहीं, महाकर्ण होता। अगर आप ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्य और सनातन ज्ञान चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें RRG ज्ञान यूनिवर्स।